हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे में। काफी बच्चे पूछ रहे थे, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईओ बैच जो कि जनवरी 2025 के अटेम्प्ट के लिए है, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सारी चीजें, नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने रहेंगे, आपके डाउट कैसे सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज के बारे में जिसमें आपको पेपर चेक करके मिलेगा प्रॉपर उसमें, और स्टडी मटेरियल कौन सा रहेगा। हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक प्लानर भी दिया जाएगा। तो क्या पॉसिबल है कि सिर्फ 60 डेज में हम जनवरी 25 में जो हमको अपीयर होना सी इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के लिए हम तैयारी कर पाए? द आंसर इज यस। आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बच्चों। सबसे पहले आपका नंबर ऑफ लेक्चर्स के बारे में अगर बात करें, तो इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स जो रहेंगे दैट इज टोटल 55 से 60 लेक्चर्स आपके टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके रहेंगे। 55 से 60 लेक्चर्स के अराउंड रहेंगे, और एक लेक्चर अराउंड 3 आवर्स का रहता है। सेकेंड चीज, कई बच्चे सोचते हैं कि स्टडी मटेरियल जो रहेगा, तो क्या इसमें कुछ कम पढ़ाते हैं आप? कैसे सिर्फ टिक करते कि उसमें लिखते नहीं? ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो रेगुलर बैच के स्टडी मटेरियल होता है, जो रेगुलर बैच के बच्चे स्टडी मटेरियल होता है, वही स्टडी मटेरियल इस बैच में भी यूज करा जाता है, वही स्टडी मटेरियल। तो रेगुलर बैच में मैं 4 बुक देता हूं स्टूडेंट्स को, वही 4 बुक आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी मिलती है। तो इस बैच में आपको रैपिड जीस जो कि बहुत यूनिक बुक है, कलर्ड बुक है, जो कि कंसेप्ट बुक है। ठीक है, मैं आपको अगर बताऊं, जो अभी कोई बैच चल रही है उन बैचेस का अगर बताऊं मैं, ठीक है, ये ईओ बैच की मैं आपको यही सेम बुक मिलेगी आपको। ठीक है, ये यही आपको सेम बुक मिलने वाली, दैट इज रैपिड जीस बुक। ओके, तो एक कलर्ड बुक है जिसमें सारे कंसेप्ट आपके लिखे होते हैं, जिसको आप मल्टीपल टाइम हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। जो आपके स्क्रीन पे सेम ऐसी बुक कलर्ड बुक रहेगी। नाउ उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन बैंक 1, जिसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन, होमवर्क क्वेश्चन भी क्लास हर चैप्टर में, फिर चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, आप लोगों को क्लास क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन ऐसा दिया जाए। क्लास क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं, तो होमवर्क क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको होमवर्क करना रहता है बच्चों। तो 2 क्वेश्चन बैंक होते हैं, एक क्वेश्चन बैंक 1 दैट इज फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्वेश्चन बैंक 2 बेसिकली अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो है कंपनीज अकाउंट। उसके अलावा एमसीक्यूज की भी बुक एक आपको अलग से दी जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं बच्चों, कि आपको जो रेगुलर बैच है स्टडी मटेरियल सेम एग्जैक्ट वही स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है इस बैच में भी आपको। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि कई बार ऐसा होता है कोई नई चीजें आती है, तो उसका एक्सेस आपको इस लेक्चर के 1 साल तक आपका एक्सेस रहेगा। और कोई भी नई चीज अगर आती है, तो नई चीज मैं वहीं पर अपडेट करूंगा आपको, जो ऐप में आप इसको देख सकते हो, फिर चाहे आपके एंड्रॉइड हो या आईफोन है आपके पास, ओके, या डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, सब पे आप इसको देख सकते हो। और 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और फॉर एग्जाम्पल जनवरी 25 का अटेम्प्ट, मुझको लगा उसके क्वेश्चंस में आप आई होप जनवरी 25 में क्लियर कर जाओ। लेकिन कोई भी एडिशन होता है, तो एडिशन के लेक्चर्स में अलग से रिकॉर्ड करके उस ऐप में आपको उसका एक्सेस मिलेंगे, अलग से फोल्डर एक रहता है, उसका एक्सेस आपको वहां पे मिलेगा। तो इट मींस दैट 1 साल तक ऐसा नहीं कि स्टडी मटेरियल आपको मैंने दे दिया और जो आपने भी ईओ बैच में अपने कवर करे सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि मैं टिक करूं, जो रेगुलर बैच में सॉल्व करता हूं वही यहां सॉल्व करता हूं। बट यहां पे रैपिड जिसकी हेल्प से हम लोग जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं, और क्वेश्चन हम पूरे सॉल्व 100% पूरे क्वेश्चन जो रेगुलर बैच में लिखूंगा वर्ड टू वर्ड यहां पे लिखा जाएगा। बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे स्पीड में थोड़ा सा लिखा था, बहुत स्पीड में भी नहीं, लेकिन स्पीड में लिखा जाता थोड़ा सा, और कंसेप्ट भी पूरे कवर करते, लेकिन रैपिड जिससे हमारे कंसेप्ट जल्दी वो कवर हो जाते हैं। और क्लास में एमसीक्यूज भी प्रॉपर सॉल्व करते। और इसके अलावा बच्चों 1 साल तक जो भी, जब तक आपका एक्सेस का कोई भी चीज नहीं ऐड होती, कोई भी चीज नहीं ऐड होती, उसके एक अलग से फोल्डर वहां पे एडिशन करके एक रहेगा, और उसमें कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल कमिंग अटेम्प्ट जनवरी 25, तो उसका पेपर वहां पे ऐड, मुझे लगा और कोई क्वेश्चन आईसीए ने दिया, आरटीबी मॉक टेस्ट पेपर, मैं उसमें ऐड कर दूं वहां पे। तो जो भी एडिशन होते जाएगा वो उसी ऐप में आपको एडिशन भी साथ में मिलते जाएगा। ओके, तो ये क्लास तो रहेंगी। इसके अलावा जो भी कमिंग अटेम्प्ट जो भी एडिशन होगा, आई होप आप क्लियर हो जाओ। लेकिन कभी अगर आपको देखना भी कोई चीज, तो आपको उसी ऐप में वहां पे एक्सेस उसका मिलेगा। आप इसे मोबाइल में देख सकते, नॉर्मल एंड्रॉइड में, आईफोन में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में भी इसको देख सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के बारे में अगर मैं बोलूं, तो टेस्ट सीरीज इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको क्वेश्चन पेपर दिया आप सॉल्व कर लो सिर्फ, नहीं, आपको इंडिविजुअल चैप्टर के वहां पे इसी ऐप में आपको वहां पे एक सेक्शन है टेस्ट सीरीज, वहां पे इंडिविजुअल चैप्टर है। एट द सेम टाइम आपको 2 फुल मॉक टेस्ट पेपर वहां पे रहेगा। एट द सेम टाइम क्या होगा बच्चों, इसको ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर आप सॉल्व करोगे सोल्यूशन दे, नहीं, आपको पेपर चेक करके मिलेगा, साथ में रिमार्क्स भी दी जाएगा कौन कौन सा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो आपको
पेपर चेक भी होगा और आपको साथ में रिमार्क्स भी देगा कौन कौन सा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, कहां पर आप सुधार ला सकते हो। और आपको 3 दिन के अंदर वो दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आज आपने सबमिट करे, आपको क्वेश्चन पेपर उसी ऐप में मिलेगा, आपने सॉल्व करे, आपको पीडीएफ अपलोड करना रहेगा वहां पे, और वो अपलोड आपने करे 3 दिन में आपको पेपर चेक करके, प्रॉपर चेक करके रिमार्क्स के साथ आपको 3 दिन के अंदर पेपर मिलेगा। ओके, तो टेस्ट सीरीज इज नॉट लाइक, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटा टेस्ट सीरीज, तो चैप्टर वाइज और आपकी फुल टेस्ट भी रहेगा। आपको वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 3 है, बल्कि 3 सेक्शन में उसकी एएस की टेस्ट बटी हुई है, तो आपके पेपर भी चेक होंगे और उसके रिमार्क्स आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज प्लानर। अब प्लानर आप में देखो, ये प्लानर मतलब आपको ये पता रहना चाहिए बेटा कि आपको कल क्या पढ़ना है। तो आपको जो लेक्चर्स वहां पे दिए जाएंगे इस तरीके से प्लानर मिलेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डे 1, ठीक है, डे 1 डे 2। तो डे 1 तो हर चीज मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ। डे 1 में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते, डे 1 में आपका यहाँ पे सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न, स्टडी मटेरियल, क्लास अप्रोच, नोट, डाउट्स, टेस्ट सब वहां पे लिखा हुआ है। डे 1 में फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चैप्टर शुरू होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस बताऊंगा, शेड्यूल 3 के बारे में डिस्कशन, मीनिंग को डिस्कस किया, एसेट लायबिलिटी। तो आपको यहाँ पे पूरा प्लानर पड़ा। फॉर एग्जाम्पल बाय बैक, और ये आदत होती है बेटा मल्टीपल टाइम क्लास में रिवीजन होगा, क्योंकि जो मैंने पिछला चैप्टर खत्म हुआ उसको दूसरे चैप्टर शुरू करने के पहले पढ़ाता हूँ। फॉर रिवाइज कर, जैसे बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो प्रीवियस चैप्टर था तो भी यहाँ पे रिवीजन होता है, फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब आपको जैसे यहाँ पे कंसेप्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर अकाउंटिंग सिखाऊंगा, मैंने बाय बैक किया, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ फ्रेश, जो होमवर्क क्या दिया। तो एक सेक्शन होता है आपका होमवर्क का, तो आपको ये पता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप लेक्चर नंबर 8 देख रहे हो, तो आपको ये पता है बेटे कि लेक्चर नंबर 8 में आप क्या पढ़ने हो, क्या सर क्या ये मैं पढ़ाने वाला हूं, ये आपको करना है। सो यू नो इट कि आज सर ये पढ़ाने वाले हमको क्लास में और हमको ये होमवर्क करना है। समझ में आई चीज आपको। उसी तरह इन्वेस्टमेंट चैप्टर शुरू किया होगा, तो ये मैंने आपको पढ़ाया क्लास में, ये आपको करना होमवर्क। इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूट आपका ऐसा क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेक्चर नंबर 14, तो मैंने क्या पढ़ाया, आपको क्या होमवर्क है, ये आपको पहले से ही पता है। ये भी वहां पे आपको मिलेगा बेटे कि ये आपको प्लानर वहां पे मिलेगा। ओके, तो डन। इसके अलावा आपका ये प्लानर आपको पता है कि 50/60 डेज किस तरीके से करना है, कल क्या पढ़ना है, साथ में टेस्ट देते जाना आपको, चैप्टर जैसे चैप्टर की टेस्ट दो, सॉल्व करके पेपर मिलते जाएगा, फुल टेस्ट देना। अगर आपने इतना फॉलो करे, ट्रस्ट में आपको कोई भी जनवरी 25 में अकाउंट में एग्जाम्शन लाने से नहीं रोक सकते। शर्त है ईमानदारी से आपको इसको फॉलो करना रहेगा, ईमानदारी से इसको फॉलो करना रहेगा। और आप ये मान लो कि बस जनवरी 25 हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद हमको बस सीए फाइनल का स्टूडेंट कहलाना है, बस इतना दिमाग में कि पूरी जान लगा दो। सीए अपने को अपडेट करना है ना, लिंक्डइन में बहुत से बच्चों को देखते हो सीए इंटरमीडिएट फिर सीए फाइनल्स लिखते, दैट आई वांट फ्रॉम यू कि आप बहुत मेहनत करो और 2 महीने अपनी जान लगा। अभी दिवाली हो चुकी है बच्चों, सेलिब्रेशन हो गया, अब पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे रहना चाहिए। अगले 2 महीने एकदम होते रहे ना, एकदम आप उसमें पूरा डेडिकेट हो जाओ। और मैंने एक वीडियो बनाया भी इसके ऊपर कि आप अभी डिसाइड कर लो कि आपको ग्रुप एक ग्रुप देना है कि बहुत ग्रुप देना है, ठीक है, डिसीजन ले लो, फिर एकदम लग जाओ पढ़ाई पे। देन लास्ट आती है एक डाउट, तो यू विल गेट माय पर्सनल नंबर, जो भी एनरोल करेगा मेल जब आपको आएगा यू विल गेट माय पर्सनल नंबर। आपको टेलीग्राम का भी वहां पे आएगा, और एक मेन मेरा पर्सनल नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर रहता है, उसमें यू कैन सेंड मी डाउट। 99.99% डाउट नहीं आते, क्योंकि इतना आराम से कि चीज अच्छे से एक्सप्लेन है। लेकिन आएंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, आप ही आएंगे भी थोड़े बहुत, और डाउट आए तो यू विल गेट माय नंबर, आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करोगे, और कभी आप बोलोगे नहीं सर आपसे बात कर रहे हैं, सो वी कैन अरेंज ए कॉल एज वेल, तो विल गेट अ व्हाट्सएप नंबर, वहां पे अपने डाउट्स आप भेजेंगे, और आप ये प्लानर को बस आप फॉलो करोगे। और मैं आपसे पूछते भी जाऊंगा बीच कि आपने प्लानर फॉलो कर रहे हो, आपको ये प्लानर आपको फॉलो करना रहेगा। ओके, सो इस प्लानर को फॉलो करते जाएंगे, प्लानर भी आपको साथ में मिलेगा बच्चों, और इस प्लानर को आपको फॉलो करना रहेगा, और साथ साथ में आप करते जाएंगे। जैसे लेक्चर नंबर 16 में मैंने ये सब इतनी चीजें पढ़ाया क्लास में, ये होमवर्क दिया, ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया, समझ में आई चीज। तो ये प्लानर को आपको फॉलो करना रहेगा। अब ये डाउट्स यू विल गेट माय नंबर वंस यू एनरोल, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इसको एनरोल कैसे करना, यू विल गेट द एक्सेस इमीडिएटली। अगर आप अभी एनरोल करोगे तो आपको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाएगा उसका, लेक्चर्स का। आप लेक्चर्स देखना शुरू भी कर दो सीक्वेंस के साथ बेटा। आप जैसे ही जब लेक्चर के बच्चे ऑर्डर करता है 24 आवर्स में बुक्स डिस्पैच करिए, तो 5 से 6 दिन लगता है बेटा उसको, ठीक है, 5 से 6 दिन लगता है। और आपको जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे 24 आवर्स में वो आपकी बुक डिस्पैच करिए, और 5 से 6 दिन लगता है। लेकिन आपको लेक्चर का एक्सेस इमीडिएटली मिलता है। फर्स्ट चैप्टर का आपको वहां पे क्या मिल जाता है, नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ के नोट्स आपको फर्स्ट चैप्टर के मिल जाएंगे, ताकि आप उसको क्या कर सको, आप उसको
वहां पे कि शुरू कर सको फर्स्ट चैप्टर का, वहां पे नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा बच्चों, और आपको साथ में क्वेश्चन बैंक के साथ साथ में आपको क्या मिल जाएगा, रैपिड, जिसका भी जो फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पढ़ाता हूं उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। ओके, नो कंपल्शन कि आप लोग, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट अगर आपको लगता है कि नहीं यार कहीं पे, कि जो रेगुलर बैच है वही हम यहाँ कवर करने वाले 100%, कहीं पर भी डाउट है कि नहीं स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन स्कोर, ट्रस्ट मी, यू कैन स्कोर 75+ इन अकाउंट्स, क्योंकि रेगुलर बैच की तरह ही हम पढ़ेंगे, सारी चीजें कवर। अगर आपने ईमानदारी से ये टेस्ट अगर दे दिए और जो पूरे लेक्चर्स देख लिए, जैसा शेड्यूल मैंने यहाँ बना के, जिस शेड्यूल को आपने फॉलो करे, तो यू कैन स्कोर 75+ इन अकाउंट्स। ओके, सो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरा ही प्रोडक्ट हो, लेकिन आपको थोड़ा सा भी डाउट है, नहीं यार नहीं हो रहा, नहीं कर पाए, तो फिर वो 4 महीने फिर आगे जाओ, फिर पढ़ो, उससे बेहतर है कि एक लेक्चर आप ले लो एंड देन वर्क ऑन इट। और आज डिसाइड करो कि आपको एक ग्रुप देना है कि बहुत ग्रुप देना है। ओके, एंड देन वर्क ऑन इट। ओके, सो हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसी चैनल पे मैं लाते जाऊंगा बच्चों, तो कुछ भी अगर आपको कोई चीज पूछना है या कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। और इसमें एनरोलमेंट के लिए इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको कमेंट सेक्शन में वहां पे पोस्ट कर। दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर जनवरी 2025, क्योंकि इस बार हमको क्लियर करना है, क्योंकि सीए फाइनल में जल्दी जल्दी एंटर कर रहे हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।